नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान जो खुद को एक सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश कहता है, तो फिर आज उस देश में ऐसा क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे काले कानून की जिसने किसी एक धर्म को इतनी अत्यधिक पावर दे दी, इतनी लिमिटलेस पावर दे दी कि वह धर्म आज महान बन चुका है। वह धर्म अब दूसरे धर्मों को दबाने की कोशिश भी कर रहा है। एक ऐसा कानून जिसे आम हिंदू भाइयों से छुपाया गया और शायद आज भी भारत के अधिकांश लोगों को इस कानून के बारे में पता न हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कानून की जिसने पूरे हिंदू भाइयों के जिगर को हिलाकर रख दिया। आज यह कानून एक दानव बनकर खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्फ कानून की। क्या है वक्फ कानून, क्या है वक्फ काउंसिल और आखिर कैसे ये वक्फ शब्द का इतिहास आज इतने बड़े महान भारत देश में अपने पैर पसारते जा रहा है। क्या है वक्फ और क्यों इसे बनाया गया, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे ये वक्फ शब्द की उत्पत्ति हुई। वक्फ का उचित प्रशासन, रख रखाव, नियंत्रण सुनिश्चित करना सबसे पहला काम है। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वक्फ की आय और अन्य संपत्तियों की आय मुख्य उद्देश्य के लिए वस्तुओं पर लागू हो, वक्फ की स्थापना की गई थी। वक्फ के प्रशासन में निर्देश देना, वक्फ के प्रबंधन के लिए योजनाएं तय करना, मुतवल्लियों को नियुक्त करना, हटाना तथा मुतवल्लियों द्वारा प्रस्तुत बजट की जांच करना और उसे अनुमोदित करना, वक्फ संपत्ति की वसूली के लिए आवश्यक उपाय करना, वक्फ संपत्ति के संबंध में मुकदमा चलाने और बचाव करने के लिए अधिकृत, वक्फ फंड का प्रबंधन करना, वक्फ संपत्तियां, खाता, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करना तथा वक्फ संपत्तियों का रखरखाव, प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित सभी आवश्यक गतिविधियों को पूरा करना ही वक्फ बोर्ड का काम था। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या किसी इस्लामिक ग्रंथ में भी वक्फ के बारे में बताया गया था। हालांकि वक्फ के बारे में कोई सीधा कुरानिक आदेश तो नहीं है, लेकिन सूरह अल इमरान 3.92 से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक आप अपनी प्रिय चीजों से कुछ दान नहीं करते, तब तक आप कभी भी धार्मिकता प्रदान नहीं कर सकते और जो कुछ भी आप दान देते हैं वह निश्चित रूप से अल्लाह को अच्छी तरह से पता है। इस्लामी समाज में उनकी औपचारिक अवधारणा कई हदीसों से ली गई है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद के समय हिजरा के बाद पहला वक्त 600 खजूर के पेड़ों के एक बाग से बना था। इस वक्त की आय मदीना के गरीबों को खिलाने के लिए उपयोग की गई थी। एक अन्य हदीस में मोहम्मद ने जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके बाद केवल 3 ही कर्म बचते हैं: निरंतर दान, लाभदायक ज्ञान और एक बच्चा उसके लिए प्रार्थना करता है। वक्फ का अर्थ होता है औकाफ या हब्स। ये गिरवी रखी गई संपत्ति है जिसका इस्लामी कानून के तहत अविभाज्य धर्मार्थ यानी बंदोबस्ती है। बंदोबस्ती एक ऐसी कानूनी संरचना है जिसका उपयोग संस्थापकों और दाताओं की इच्छा के अनुसार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए वित्तीय, अचल या चल संपत्ति या अन्य निवेशों के एक समूह को प्रबंधित करने और कई मामलों में अनिश्चित काल तक उसे सुरक्षित बनाए रखने की क्रिया को ही बंदोबस्ती कहते हैं। इसमें आमतौर पर मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए इमारत, भूमि, भूखंड या अन्य संपत्ति दान करना शामिल है, जिसमें संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का कोई इरादा भी नहीं होता है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट दान की गई संपत्ति को रख सकता है। ऐसा समर्पण करने वाले व्यक्ति को वाकिफ यानी दाता कहा जाता है। उत्पन्न राजस्व के एक हिस्से के बदले संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए मुतवल्ली ट्रस्टी का उपयोग करते हैं। ओटोमन तुर्की कानून और बाद में फिलिस्तीन के ब्रिटिश जनादेश के तहत एक वक्फ को राज्य की भूमि के उपभोग के रूप में परिभाषित किया गया, जिसे राज्य के राजस्व को धार्मिक नींवों का आश्वासन दिया जाता है। इस्लामी कानूनों के अनुसार जब एक बार कोई संपत्ति वक्फ के रूप में दान दे दी जाती है तो उसे बेचा, हस्तांतरित या उपहार के रूप में नहीं दिया जा सकता। एक बार जो एक वाकिफ ने मौखिक रूप से या लिखित रूप से एक वक्फ को संपत्ति घोषणा की है तो इसे कानूनी रूप से अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और इसका उपयोग धर्मार्थ, सामाजिक सेवा के रूप में सार्वजनिक या पारिवारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक वक्फ संपत्ति वैसे तो 2 प्रकार की होती हैं, चल या अचल। चल संपत्ति यानी धन, शेयर आदि। अचल संपत्ति जैसे शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थान, इनमें मदरसा, मस्जिदें भी शामिल हैं। बाहुद्दीन यदुयुल्दीज ने वक्फ को 3 भागों में बांटा है: हयारत, तकारत और वक्फ। आमतौर पर वक्फ को 3 प्राथमिक बाधाओं को पूरा करना चाहिए। वक्फ को अनुदान देने वाले और उसके बाद के अनुरक्षकों को मूलधन से अलग कर लेना चाहिए और प्राप्त राशि को दान में देना चाहिए। बंदोबस्ती को कानूनी रूप से
वस्तुकरण से हटा देना चाहिए ताकि यह बाजार में उपलब्ध न रहे। इसका एकमात्र उद्देश्य धर्मार्थ होना चाहिए। लोगों के द्वारा दिए गए दान को अगर वक्फ बोर्ड इतने ही अच्छे तरीके से प्रयोग करता है तो फिर आज भारत की सरकार को क्यों फिर मजबूर होना पड़ा वक्फ के कई कानूनों को बदलने के लिए। आखिर क्यों आज भारत के लोगों ने वक्फ के खिलाफ ही अपना जनादेश सुना दिया है, ये दो कुछ कहानियों से पता चलता है। तो पहली रियल स्टोरी चलिए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंद्रई गांव के लोगों पर दुख का पहाड़ एकाएक टूट पड़ा, क्योंकि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने कथित तौर पर पूरे गांव पर अपना एकाएक दावा ठोक दिया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड एक अधिनियम 1954 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो वक्फ संस्थाओं का पर्यवेक्षण और प्रबंधन करता है और वक्फ संपत्तियों पर भी प्रशासन करता है। मुलिकारपुर के राजगोपाल नाम के व्यक्ति जो कि तिरुचेंद्रई गांव में कृषि भूमि के मालिक हैं, उन्होंने अपनी 1 एकड़ 2 सेंट भूमि राजेश्वरी नामक व्यक्ति को बेचने का समझौता किया। वह 3.5 लाख रुपए में खरीद विलेख का प्रबंध करने और उसे पंजीकृत कराने के लिए त्रिची में संयुक्त तृतीय उप पंजीयक कार्यालय में गया था। हालांकि जब रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि जमीन पंजीकरण नहीं हो सकती क्योंकि वह तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है, सब रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि जमीन बेचने के लिए चेन्नई के तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के कार्यालय में एनओसी लेनी होगी। जब राजगोपाल ने पूछा कि 1992 में खरीदी गई जमीन को बेचने के लिए उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी क्यों लेनी पड़ेगी, तो रजिस्ट्रार ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि तिरुचेंद्रई गांव के किसी भी जमीन के लिए यही प्रक्रिया है। जाहिर है वक्फ बोर्ड ने पंजीकरण विभाग को एक पत्र भेजा जिसमें दस्तावेज है कि पूरे गांव पर उनका कब्जा है और पूरी गांव की जमीन उनकी है। गांव के लोगों से जमीन के लिए डीड रजिस्ट्रार करवाने आते हैं तो उन्हें पहले एनओसी लेनी पड़ेगी। उन्हें इस बारे में वक्फ बोर्ड की 250 पन्ने की पत्र की प्रति भी दिखाई गई। उस पत्र में वक्फ बोर्ड ने कहा कि तमिलनाडु में हजारों एकड़ जमीन उनकी है। राजगोपाल ने बाद में तिरुचेंद्रई गांव के लोगों को अपनी व्यथा सुनाई। जब वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीनों पर कब्जा किए जाने से लोग काफी ज्यादा चिंतित थे। उन्होंने कहा कि जब उनके पास पट्टा है, चिट्टा है, राजस्व पंजीकरण है, भार प्रमाण पत्र है, तो फिर ऐसा क्यों? कैसे वक्फ बोर्ड उनकी जमीनों पर अपनी डीड ठोक सकता है? कैसे वक्फ बोर्ड कह सकता है कि ये उनकी जमीन है? इसके अलावा यह भी पता चलता है कि 1500 साल पुराना वहाँ पर एक भगवान का मंदिर भी है और उस मंदिर की 370 एकड़ भूमि भी वहाँ पर है, जिस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर एक चिट्ठी लिखकर कार्यालय में कलेक्टर को सूचित किया। इसके बाद आज भी कोर्ट में यह केस पेंडिंग है। ऐसा ही कुछ मामला एक बार और देखने को मिलता है जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने उस स्थान पर इस तरह के समारोह के खिलाफ आपत्ति जताई और भूमि के स्वामित्व का दावा किया। इसने एक बार फिर कथित रूप से धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ की प्रचलित प्रथा और उन्हें बनाए रखने वाले बोर्डों की कार्यप्रणाली पर ध्यान में ला दिया। जबकि बृहद बेंगलुरु महानगरपालिका यानी बीबीएमपी ने दावा किया कि ईदगाह की जमीन सरकारी जमीन है और इसका मालिकाना हक हम किसी भी मुस्लिम संगठन को हस्तांतरित नहीं कर सकते और न ही कभी किया। वही वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि सन 1850 के दशक से यह वक्फ की संपत्ति है और एक बार फिर वक्फ की संपत्ति बन जाने के बाद यह अनंत काल तक वक्फ की संपत्ति बनी रहती है। वक्फ बोर्ड के वकील दुष्यंत दवे ने यह तर्क दिया कि वक्फ अधिनियम सर्वोपरि कानून है और इस पर कोई विधायी शक्तियां नहीं चल सकती, इसलिए न्यायालय वक्फ की संपत्ति पर कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने गणेश चतुर्थी के समारोह की अनुमति देने से इनकार कर तथा स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा। इस तरह एक बार फिर वक्फ बोर्ड की जीत देखने को मिली। वक्फ बोर्ड जहां चाहे जिस चाहे जमीन को अपनी जमीन कह सकता है, जैसे चाहे नक्शे पेश कर सकता है। उस पे न सुप्रीम कोर्ट का कोई काम होगा, न हाई कोर्ट का कोई काम होगा और न सेशनल कोर्ट्स चल सकते हैं। तो फिर ऐसी असंख्य शक्तियां वक्फ को दी ही क्यों गई? चलिए जानते हैं कि भारत में वक्फ और वक्फ बोर्ड का इतिहास कैसा रहा। तो भारत में वक्फ बोर्ड दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ है, जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के पक्ष में 2 गांव समर्पित किए और इसका प्रशासन शेखुल इस्लाम को सौंप दिया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत के बाद इस्लामी राजवंश भारत में फूले फले, भारत में वक्फ संपत्तियां काफ़ी बढ़ती गई। 19वीं सदी के आखिर में भारत के वक्फ को ख़त्म करने का मामला तब उठा 19वीं सदी के आखिर में भारत में वक्फ को ख़त्म करने का मामला तब उठाया गया जब ब्रिटिश राज के दिनों में वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद लंदन के प्रीवी काउंसिल में पहुंचा।
इस मामले में सुनवाई करने वाले 4 ब्रिटिश जजों ने वक्फ को सबसे खराब, सबसे घातक किस्म के शाश्वता बताया और वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया। हालांकि 4 जजों के फैसले को भारत ने स्वीकार नहीं किया गया और 1913 में मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। तब से वक्फ पर अंकुश लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और वक्फ बोर्ड अब सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि का मालिक है। दरअसल राजनीतिक वोट बैंकों ने तय किया कि आज़ादी के बाद से ही वक्फ की संस्था मजबूत हुई है। नेहरू सरकार द्वारा पारित 1954 के वक्फ अधिनियम ने वक्फ के केंद्रीकरण की दिशा में एक रास्ता दिया। 1964 में भारत सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1954 के तहत एक वैधानिक निकाय सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह केंद्रीय निकाय विभिन्न राज्य वक्फ बोर्डों के तहत काम की देखरेख करता था, जिनकी स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 की धारा 9(1) के प्रावधान के तहत की गई थी। वक्फ अधिनियम को 1995 में मुसलमानों के लिए और भी अधिक अनुकूल बना दिया। जैसा कि एडवोकेट दवे ने बताया कि यह एक सर्वोपरि कानून है और इस पर कोई विधायी शक्तियां नहीं चल सकती। तो क्या है वक्फ अधिनियम 1995? वक्फ अधिनियम 1995 को 22 नवंबर 1995 को अधिनियमित और कार्यान्वित किया गया था। यह अधिनियम वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्डों और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों और कार्यों को मुतवल्ली के कर्तव्यों के प्रावधान करता। यह अधिनियम एक वक्फ न्यायाधिकरण की शक्ति है और प्रतिबंधों का भी वर्णन करता है, जो अपने अधिकार क्षेत्र से एक सिविल न्यायालय के स्थान पर करता है। वक्फ न्यायाधिकरण को एक सिविल न्यायालय माना जाता है और उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करना आवश्यक है। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षों पर बाध्यकारी होगा। कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई किसी भी सिविल न्यायालय के अधीन नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय किसी भी सिविल न्यायालय के ऊपर है। एक बार वक्फ संपत्ति अगर हो जाए तो वह हमेशा के लिए वक्फ संपत्ति रहती है। क्योंकि वक्फ के मामले में संपत्ति का स्वामित्व वक्फ से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है और संपत्ति को अल्लाह से वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ की हो जाती है तो वह हमेशा वक्फ की रहती है, जैसा कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के मामले में देखा गया। हालांकि सरकार के अनुसार किसी मुस्लिम संगठन को स्वामित्व हस्तांतरण नहीं हुआ था, फिर भी वक्फ का दावा है कि 1850 के दशक से यह वक्फ की संपत्ति है और इसका मतलब कि अब हमेशा के लिए वक्फ की संपत्ति है। हालांकि गुजरात वक्फ बोर्ड ने सूरत नगर निगम की इमारत पर दावा किया था, जो वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए थे। वक्फ के अनुसार मुगल काल के दौरान सूरत नगर निगम की इमारत एक सराय थी और हज यात्रा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान यह संपत्ति ब्रिटिश साम्राज्य की थी। हालांकि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो संपत्तियां भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई थी। हालांकि चूंकि दस्तावेज अपडेट नहीं किए गए थे, इसलिए SMC की इमारत वक्फ की संपत्ति बन गई। और जैसा कि वक्फ बोर्ड का कहना था कि एक बार वक्फ की हो जाती है तो वह हमेशा रहती है। दावा करने के एक और विचित्र मामले में दिव्य भास्कर ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय में एक आवेदन लिखा था, जिसमें देवभूमि द्वारका में बेट द्वारका में 2 द्वीपों के स्वामित्व पर दावा किया गया था। हैरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आवेदन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और बोर्ड ने अपनी याचिका को संशोधित करने के लिए कहा, यह सोचकर कि वक्फ कृष्ण नगरी में जमीन पर दावा कैसे कर सकता है। वक्फ का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में एक अपार्टमेंट किसी विजिन सोसाइटी के अन्य सदस्यों के सहमति के बिना मस्जिद में बदल सकता है, अगर उस अपार्टमेंट का मालिक उसे वक्फ के रूप में दान करने का फैसला करता है। सूरत में शिव शक्ति सोसाइटी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक प्लॉट मालिक ने अपने प्लॉट को गुजरात वक्फ बोर्ड में पंजीकृत कराया, जिससे यह मुसलमान के लिए एक पवित्र स्थान बन गया और लोगों ने यहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तो आखिर धर्मनिरपेक्ष देश में कैसे वक्फ की इतनी बड़ी प्रासंगिकता देखी जा रही है? किसी अन्य धर्म के लिए ऐसा कानून न होने पर केवल एक धर्म की धार्मिक संपत्तियों के लिए विशेष अधिनियम बनाना स्पष्ट रूप से भेदभाव की बू आती है। एक गर्वित धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में हम कैसे इसे स्वीकार कर सकते हैं? अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा यही सवाल पूछने पर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वक्फ की संवैधानिक वैधता के संबंध में इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया। वक्फ सभी इस्लामिक देशों में मौजूद नहीं है, जैसे तुर्की, लीबिया, मिस्र, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और इराक में कोई वक्फ नहीं है। हालांकि भारत में वोट बैंक की राजनीति में घिरे देश में न केवल वक्फ बोर्ड सबसे बड़े शहरी भूस्वामी है, बल्कि उनके पास कानूनी रूप से संरक्षण देने वाला एक अधिनियम भी है। सीधे शब्दों में कहें तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम चैरिटी के नाम पर संपत्ति पर दावा करने के असीमित अधिकार है। लेकिन ये समझने के लिए कि उसे यह अधिकार कैसे मिले, हमें इतिहास में थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उनकी पाकिस्तान में मौजूद संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार का कब्जा था। लेकिन भारत ने भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी, जिसके बाद साल 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। लेकिन साल 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव कर वक्फ बोर्ड को जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार दिए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की संपत्ति में इजाफा हुआ। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस समय वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,94,509 संपत्ति है, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद अभी वक्फ के बाद सबसे अधिक जमीन है। वर्ष 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी, जो अब 2 गुनी से भी ज्यादा है, जबकि देश में जमीन उतनी ही है जितनी पहले थी। तो वक्फ बोर्ड की जमीनें कैसे बढ़ रही? वक्फ बोर्ड देश में जहां भी कब्रिस्तान की चारदीवारी करता है, उसके आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति ठहराता है। इसी तरह अवैध मजार मस्जिदों को वक्फ बोर्ड धीरे धीरे अपनी संपत्ति घोषित कर रहा है। सरल भाषा में लोग इसे अतिक्रमण कहते हैं और इसे अतिक्रमण पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया कि अगर वक्फ को लगता है कि जमीन मुस्लिम की है तो वक्फ की संपत्ति है। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ वक्फ को सोचना ही काफ़ी है, इसलिए वक्फ बोर्ड को किसी भी सबूत की जरूरत नहीं। अगर वक्फ मान ले कि आपकी संपत्ति आपकी नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड की है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकते। वक्फ अधिनियम की धारा 85 में कहा गया कि अगर आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल को संतुष्ट नहीं कर पाते तो आपकी जमीन वक्फ बोर्ड में चली जाएगी, तो आपको जमीन खाली भी करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा। कोई भी अदालत, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को नहीं बदल सकता। वक्फ अधिनियम की धारा 40 में कहा गया है कि जब तक वक्फ बोर्ड किसी भी व्यक्ति की जमीन पर दावा करता है, यानी अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड उस जमीन का मालिक बन गया है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में वक्फ एक्ट जैसा धार्मिक कानून कैसे लागू हुआ? यह सवाल है कि हिंदू, ईसाइयों, सिख के लिए ऐसा कानून क्यों नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए ही क्यों? विडंबना देखिए कि साल 1991 में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बना, जो कहता है कि देश में आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल थे उन्हें वैसे ही बरकरार रखा जाए। वहीं 1995 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जो देश भर के वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर अपना हक जताने का अधिकार देता है और इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष देश के किसी भी अदालत पर नहीं जा सकते। ये सुनकर अजीब लगता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसा ही कानून है। भारत में ही क्यों? भारत में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार को वक्फ कानून को निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कानून है। इस कानून का पूरी तरह से निरस्तीकरण करने में समय लग सकता है। इस बीच कई विकल्प हैं जिन्हें तुरंत तलाशना चाहिए। पहला है न्यायाधिकरण के असाधारण अधिकार क्षेत्र को हटाना, सिविल कोर्ट की शक्ति को बढ़ाना। दूसरा, वक्फ के पंजीकरण की अवधि के दौरान तीसरे पक्ष के अधिकारों की मजबूत सुरक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। वक्फ में तीसरे पक्ष के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है। तीसरा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वक्फ भूमि के अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटाया जा सकता है। अंत में वक्फ बोर्ड को एक ऐसी किसी वक्फ पर दावा करने से रोका जाना चाहिए जो 1995 अधिनियम से पहले का हो और उसके अधिनियम के समय पंजीकृत न हो। यह बोर्ड को ऐतिहासिक स्मारकों, सरकारी इमारतों और बेबुनियाद मांग करने से रोकेगा। मेरा मानना है कि इसे अनुच्छेद 44 के लेंस के माध्यम से भी देखा जा सकता है, जो राज्य को सभी समुदाय के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का आदेश देता है। यूसीसी पर चर्चा व्यक्तिगत कानून से परे होनी चाहिए और इसमें वक्फ को भी शामिल करना चाहिए। आदर्श दुनिया में वक्फ अधिनियम 1995 को निरस्त कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर धार्मिक बंदोबस्ती के ट्रस्टियों को एक सामान्य प्रणाली स्थापित भी की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि वक्फ को विशेष अधिकार मिले क्योंकि
सिख, जैन, बौद्ध या पारसी जैसे अन्य किसी अल्पसंख्यक समूह को राज्य से अपने पूजा स्थलों के लिए कोई जमीन नहीं मिली। वास्तव में हिंदू मंदिर और उनकी जमीन अभी भी राज्य के स्वामित्व में है और 200 मिलियन से अधिक आबादी होने के कारण कोई ये नहीं कह सकता कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए वे अल्पसंख्यक है और उन्हें विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए। अदालतें तो धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 6 गांव और चोल मंदिर वाली 400 एकड़ जमीन उन गांव के लोगों को वापस कर दी जाएगी जो सदियों से वहां रही। और निष्पक्षता से कहे तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की जमीन जो मनमाने ढंग से वक्फ बोर्ड को दे दी गई उन्हें मिलनी चाहिए। आखिरकार वे पाकिस्तान से अपनी जमीनें और संपत्ति छोड़कर भारत भाग आए हिंदुओं को दी जानी चाहिए। यह न्याय संगत है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास अपना ट्रिब्यूनल और अपने कानून होने के कारण हर मामले को अदालत में लड़ना होगा और ऐसे हजारों मामले हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि केंद्र सरकार कानून के उस हिस्से को निरस्त कर दे जहां स्पष्ट रूप से हितों का टकराव हो और जहां सबूत पेश करने का भार योग्य पक्ष पर हो। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो समझ आई होगी और यह जानकारी पसंद आई होगी। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।